हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं टैरो के थ्रू या फिर आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, मैच मेकिंग, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 30 नवंबर 2025 मेष राशि वालों के लिए। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये वीडियो आपके लिए दोनों तरह से एप्लीकेबल है। प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, Ten of Pentacles, 4 of Cups, Ace of Cups, Six of Pentacles. ओके, सो ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। बस आपको सही से थोड़ा अपने आप को अभी चेंज करने की ज़रूरत है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपको थोड़ा सा जो है बदलना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, एक ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ेगा आगे। ओके, अगर आप पास्ट में स्टक हो, आपका ध्यान उन चीज़ों पर ज़्यादा रहता है कि आपको क्या नहीं मिला, तो इसे आपको शिफ्ट करके ये सोचना पड़ेगा कि आपको क्या मिला है जो शायद दूसरों के पास नहीं है। ओके, ब्लेस्ड फील करो कि यस आपके पास बहुत कुछ अच्छा है। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे फॉर श्योर। चाहे वो आपका रिलेशनशिप का मामला है, आपका फाइनेंसिस से रिलेटेड मैटर है, आपका बिजनेस है, जॉब है, घर बनाने का सपना है, शादी का है, व्हाटएवर। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी अपने आप में। आपके साथ क्या इशू है, जैसे कि आप बिकॉज इन 10 डेज़ की बात है, आपका क्या होगा कि आप करियर में एक जंप चाहते हो कि क्विकली चीज़ें हो जाएं। यस, क्विकली हो सकती हैं, लेकिन जब तक आप खुद को थोड़ा बदलोगे नहीं ना, तब तक नहीं होंगी। लेकिन इतनी क्विकली भी नहीं होंगी कि आप सोचो कि एक रात में हो जाए। जिनको सक्सेस अगर किसी को एक रात में मिलती है, कोई फेमस होता भी है ना, तो वो काफ़ी टाइम से पीछे लगा होता है, कुछ सालों से मेहनत कर रहा होता है या कुछ महीनों से। ठीक है, तब उन्हें सक्सेस मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती। आपकी एनर्जीज काफ़ी फायरी दिख रही हैं। गुस्सा नहीं करना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। करियर में आप जो सक्सेस चाहते हो, स्पेशली करियर में, और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो या दूसरे स्टेट में अगर आपकी डिज़ायर है किसी जॉब को प्राप्त करने की, तो उसमें अभी थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। ओके, गोल से आप थोड़े से दूर दिखाई दे रहे हो, लेकिन कंटिन्यूसली मेहनत कीजिए, एफर्ट्स आपको डालने होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि आपके साथ एक इशू है, आप कई चीज़ों को अवॉइड करते हो। अवॉइड नहीं करना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड रहो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मतलब कि रहो। आप अगर कोई मसला हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, आपको क्या होता है, जो कि इस टाइम में खास करके हो गई चीज़, शायद वैसे ना होती हो। ओके, लेकिन आपका क्या है, अवॉइड करो चीज़ों को। कोई दो चॉइसेस के बीच में थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हो। किसी के साथ कम्युनिकेशन
गैप आपका चल रहा है अभी, ओके। लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप केवल आपको ही परेशान कर रहा है, इससे केवल आप डिलेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। तो बेटर है अगर आपने किसी से बातचीत बंद कर रखी है कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में, कई बार हो जाता है ना, मान लो घर वालों से ही कुछ पंगा हो गया थोड़ी बहुत भी बहसबाजी किसी की हो गई, दोस्तों में हो गई अनबन, तो आप कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाओगे, ओके। तो ऐसा नहीं करना, एक्शन ओरिएंटेड रहना है। आँखों से पट्टी हटाओ, सच को देखो, एक्शंस लो, कम्युनिकेशन करो, डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी आपको लानी है, कन्फ्यूज़न वाली नहीं रखनी है, ओके। ये चीज़ आपको बदलने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा गुस्सा कम कीजिए, ये चीज़ आपको चेंज करनी होगी अपने बिहेवियर में। आपके कर्म विचार दोनों अच्छे होने चाहिए, चाहे आपके वाणी से हो, आपके दिमाग से हो, आपके विचार कर्म, ठीक है, या फिर आपकी ज़ुबान से हैं, या फिर आप जो रियल में फ़िज़िकली कुछ कर रहे हो। तो हर तरह से आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अन्याय किसी के साथ नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना, डीमोटिवेट नहीं करना है, इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखना, ओके। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, हेल्प मांगता है कोई आपसे, तो उसकी हेल्प आप ज़रूर करना। साथ ही मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर पॉसिबल हो इन 10 डेज़ में आप कोई ना कोई दान दक्षिणा ज़रूर करना, अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उससे आपको ये मिल जाएगा वो हो जाएगा, पर यहाँ पर है कि अगर कोई नीडी पर्सन आपको दिखता है, या पर्सन को नहीं, या बर्ड या एनिमल को अगर फीड करा सकते हो तो वो करा दो। उनके पास तो कोई सोर्स नहीं होता ना कमाने का, ना बेचारे बेजुबान होते हैं, बोल भी नहीं सकते, तो आपको मतलब किसी ना किसी रूप में थोड़ा सा दान दक्षिणा करनी है, ओके। देर सवेरे से ही, लेकिन यस आपको उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, ये मैं आपसे बस कहूँगी, बट एक्सपेक्ट करके नहीं करना है, ओके। सेल्फलेस होके कीजिए, अच्छा रहेगा। बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आपके फाइनेंसिस में यहाँ पर दिख रहा है कि आपके बुज़ुर्गों की कृपा आशीर्वाद जो है इस टाइम में आपको खुद महसूस होगा। आपको पैसे के मामले में कुछ फ़ायदा हो सकता है, कोई डील फाइनल हो सकती है आपकी। बिज़नेस में अगर आप हो तो आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। जॉब के मामले में अगर आप अभी तक जॉबलेस हो तो आपकी जॉब लग सकती है, ओके। इसके साथ ही एक और चीज़ है, मान लो आपका पैसा रुका है, शायद वो भी आपको मिल जाए इस टाइम में, तो यस पैसों के मामले में अच्छा रहेगा, या प्रमोशन आपकी हो सकती है। घर बनाने का ड्रीम है अगर आपका, तो शायद आपको घर मिल जाए। फैमिली के साथ अच्छा टाइम आप जो है स्पेंड करोगे, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो, मतलब अगर आप जैसे जहाँ पब्लिक के वेलफेयर के लिए आपको कुछ काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिनिस्टर हो, पुलिस में हो, डॉक्टर हो, या वकील हो, एडवोकेट हो, जज हो, मजिस्ट्रेट, कुछ भी इस तरह का अगर है कानून से रिलेटेड स्पेशली मैं कहूँगी, तो रॉन्ग डिसीजन प्लीज़ आपको नहीं लेना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ध्यान से फ़ैसला लेना, किसी बेगुनाह को आपकी वजह से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़, अगर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है तो आप भी उसमें सच्चाई का साथ दीजिए। झूठी गवाही, झूठे चीज़ें करना, इन चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि यहाँ आपके लिए आया है जजमेंट का कार्ड, ओके। जजमेंट मीन्स जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, ओके। अगर आप रो रहे हो, दुखी हो कि मेरी ज़िंदगी के 40-50 साल ऐसे ही निकल गए, खुद को थोड़ा सा चेंज करो, ओके। आपको करना पड़ेगा, एक आखिरी मौका है जैसे ईश्वर की तरफ से, ईश्वर कह रहे हैं कि समय है, अभी भी बदल जाओ, थोड़ा सा चेंज करो खुद को, तो वो आपको करना पड़ेगा। रिलेशनशिप के मामले में देखो, ईश्वर तो आपको देना चाह रहे हैं बहुत अच्छा पार्टनर, केयरिंग, लविंग, हर तरह से अच्छा, जो आपके इमोशंस को भी समझे, ओके, और आपको हर तरह से मतलब कि एक्सेप्ट करे, प्यार दे। लेकिन आप यहाँ कहीं ना कहीं किसी चीज़ में स्टक हो, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो सकता है आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते भी हो,
ओके। लेकिन आपके साथ क्या इशू है, आप कहीं पास्ट में स्टक हो। कुछ लोगों का ये लग रहा है, हो सकता है आपको किसी ने छोड़ दिया, किसी ने धोखा दे दिया, आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ओके। या अनफॉर्चुनेटली किसी और रीज़न से शायद आपके पार्टनर चले गए, ओके, दूर हो गए आपसे मतलब, तो उस वजह से आप वहाँ पे अटके हुए हो। तो यहाँ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको उस तरफ ध्यान देना है जो आपके पास है, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपका मे बी क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, हो सकती हैं व्हाटएवर, और वो आपको शायद हिंट भी देते हों कि यस वो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप एक बार उनकी तरफ देखिए, ठीक है। या अगर अरेंज मैरिज के थ्रू मान लीजिए रिश्ता आ रहा है आपका, या आपको किसी ने प्रपोज करा है लेकिन आप अभी भी पास्ट में अटके हो, ओके, तो आपको आगे बढ़ने की यहाँ एडवाइस दी जा रही है। सेम चीज़ आपके करियर के लिए, अगर आपको करियर में वो सब नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो आप उसका गम नहीं मनाएंगे, ठीक है। गम नहीं मनाना है, आगे बढ़ो लाइफ में, थैंकफुल रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ ही अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपको सर दर्द, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसा कुछ इशू है, तो मैं यहाँ कहूँगी अपने लिक्विड डाइट थोड़ी ज़्यादा लेना, ठीक है। विंटर का टाइम है, पानी कम पीना स्टार्ट कर देते हैं लोग कुछ, तो पानी प्लीज़ ठीक क्वांटिटी में पियो आप लोग, ओके। और यूनिवर्स देखो, अगर आपका कुछ इस तरह का इशू नहीं है तो, और आप अनमैरिड हो, आप चाहते हो कोई आपकी लाइफ में आए, लव लाइफ आपकी स्टार्ट हो, अच्छी हो, तो यस आपकी लव लाइफ में यहाँ कोई आता हुआ जो है दिखाई दे रहा है किसी किसी की लाइफ में। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा नेचर में भी टाइम स्पेंड करो आप लोग, ओके। अब देखते हैं और मैसेजेस यहाँ यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए मेष राशि वालों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। इक्कीस से लेकर 30 नवंबर। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। यस, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता है, ओके। अगर आप केवल चिंता करोगे किसी प्रॉब्लम को लेके, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, मेरी प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने पे आप ध्यान दो, ना कि इस चीज़ में कि आपकी लाइफ में कोई चिंता है, टेंशन चल रही है, ओके। क्योंकि चिंता करने से चीज़ें बदलती नहीं हैं, उन पर आपको काम करना होता है, एक्शंस लेने पड़ते हैं, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम। आई पॉजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। यस, आपके पास वो फ्रीडम है, वो पावर है कि आप अपनी लाइफ को जैसे चाहो वैसे जो है ढाल सकते हो, और आप बिल्कुल आज़ाद हो इस चीज़ को करने के लिए, ओके। अपनी लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट करने के लिए आप पूरी तरह से जो है आज़ाद हो। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। आप खुद से जितना प्यार करते हैं, आपको दूसरों को भी उसी तरह से देखना है, उतना ही प्यार दूसरों से करना है। इसलिए मैंने आपसे कहा भी था अभी कि आपको किसी को जज नहीं करना है। अगर आप किसी को जज करते हो, डीमोटिवेट करते हो, नीचा दिखा रहे हो किसी भी तरह से, चाहे रंग, रूप, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप को लेकर, ओके, कुछ भी चीज़ों को लेकर, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। जितना प्यार आप खुद से करते हो उतना ही आपको दूसरों से भी करना है। और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या निकल कर आता है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको 21 से लेकर 31 नवंबर मेष राशि के लिए कहना चाहते हैं। कीप पुशिंग फॉरवर्ड, यू मे नॉट नो हाउ क्लोज यू आर टू योर गोल, ओके। निरंतर आगे बढ़ते रहना है आपको, ओके। अगर आप किसी चीज़ में गिव अप करने की सोच रहे हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सक्सेस के बहुत नज़दीक होते हैं, हमें तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक टाइमिंग भी होती है ईश्वर की तरफ से कि हाँ उस टाइम पे आपका काम जो है
एकदम से जो है हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ आपके लिए कही जा रही है, अपने आप को निरंतर आगे पुश करते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जो है कितना नज़दीक हो अपने उद्देश्य के। ठीक है, योर बैंक अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी इफ़ यू बिलीव इट इज़ पॉसिबल एंड दैट यू डिज़र्व इट। ओके, आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी तभी आएगा जब आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव वे में होगा। ओके, आपको ये इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि यस, आपके बैंक में अकाउंट में जो है ऑलरेडी बहुत पैसा है। विश्वास दिलाना पड़ेगा खुद को। ओके, और ये भी साथ में कि यस, आप डिज़र्व करते हो। ओके, सेम चीज़ लव और मैरिज के लिए भी होती है कि आपको खुद को डिज़र्विंग भी मानना होता है, बट ईगो वाले वे में नहीं, घमंड के वे में नहीं। ठीक है, इट इज़ समटाइम्स ओके टू क्राई एंड रिलीज़ योर इमोशंस, इट डजेंट मीन यू आर वीक। ओके, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि अगर कभी आप बहुत परेशान हो या आपको किसी चीज़ से हर्ट हुआ है फील, तो आप रो लो और अपने इमोशंस को बाहर निकालो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कमज़ोर हो के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक लड़के हो, मैन हो, ठीक है, तो आप वो रोने से थोड़ा सा डरते हैं कई बार। ठीक है, अगर रोएंगे भी तो किसी क्लोज़ वन के सामने ही बस रो पाते हैं। तो क्योंकि एक बचपन से सुनते आए हैं, आदमी नहीं रोते, बस औरतें ही रोती हैं, इस तरह का होता है ना। तो अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो तो आप शेयर करो ओपनली, और अगर किसी चीज़ से हर्ट हो तो रो भी लो। ठीक है, परेशान हो, कोई भी चीज़ है, ये मत सोचना कि कमज़ोर हो, बल्कि इससे आपकी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जब रोते हो, आपने निकाल दिया सब कुछ अपने अंदर से बाहर। ठीक है, एक बार रोए, 2 बार, 3 बार, फिर उसके बाद जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आती है ना, वो अलग वे की होती है, एक अलग ही तरह की होती है। बट हाँ, किसी के साथ शेयर करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइफ इज़ पोएट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव। ओके, लाइफ में यस, बहुत मैजिक होते हैं, मिरेकल्स भी होते हैं, लेकिन इस पर भी आपको यकीन करना पड़ेगा। ओके, कि यस, मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, और ज़िंदगी में प्यार भी होता है। ओके, क्योंकि क्या होता है, जब तक आपको वो चीज़ मिलती नहीं है, आपको लगता है नहीं है, नहीं है, बट ये जो थिंकिंग है ना, नहीं है, इसको है में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यही मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप ऑटोमेटिकली गुजरोगे। ओके, क्योंकि जब ईश्वर चाहते हैं आपको कुछ दिलाना, तो वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खुद दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि यस, अब आपको इस चीज़ में थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, अब आपको उस चीज़ में बदलना है। ठीक है, चाहे वो आपकी फ़िज़िक हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी मेंटलिटी है, आपके कपड़ों का स्टाइल है, एनीथिंग, या आपकी सोच है किसी भी चीज़ को लेकर। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।